सद्गुरु भगवान की निवेदन समस्त शास्त्र के पावन चरणों में। इलाज के गुरु नहीं, वक्ता नहीं, विद्वान नहीं, ज्ञानी नहीं, आपके चरणों का सेवक मात्र बनना चाहता। आपकी कृपा के माध्यम से कुछ विचार आपकी ही शोभा में, किसी शब्द से आपके हृदय को चोट पहुंचे या तकलीफ हो तो शासक जी वो शब्द इस मूर्ख और अबोध के समझ करके छोड़ देना। अब कोई शब्द आपको प्रिय लगे तो वो शब्द हमारे परम पूज्य सद्गुरु बाबा जी धीर सिंह के समझ करके स्वीकार कर लेना। प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सुंदर चर्चा का रसपान सद्गुरु महापुरुषों की पावन वाणी से भी आकर है। अपने अपने शब्दों और विचारों में महापुरुषों ने, बहनों ने बाबा जी की पंक्तियां, वेद शास्त्र की विचारें, रामायण जी की चौपाई, दोहे और अनेक प्रकार के प्रसंगों से चर्चा करें और जिससे हमारा जीवन कल्याण पथ की ओर अग्रसर हो, ऐसा मार्गदर्शन दिया। अभी परम पूज्य बहन शशि चौहान जी की वाणी से बाबा जी की एक रचना आ रही थी कि भाग्य से नर्तन मिला प्रभु को मनाने के लिए और हरि कृपा रचना मिली प्रभु की ठिकाने के लिए। बाबा जी की एक पंक्ति में हमारे एक एक अंग की बात कही गई। कान सुनने को मिले हरि कीर्तन के वास्ते और पैर पाया बंद तू सत्संग में जाने के लिए। बाबा जी ने प्रयास किया कि जिस शक्ति ने, जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने, नाम अनेक अनेक हो सकते हैं, पूजा पद्धतियां भी भिन्न भिन्न हो सकती हैं। एक ही मजहब के अनेक लोगों के द्वारा, एक ही मजहब के अनेक व्यक्तियों के द्वारा अपने अपने ढंग से पूजा करी और ऐसी विविधता हमें देखने में भी आती है। नाम अलग होने से जो प्राकृतिक एक रूप है जिसको संभवतः हम ही ने कहा हुआ है, वो रूप भी अलग अलग हो सकते हैं। नाम और रूप अलग हो सकते हैं, पूजा पद्धतियां अलग हो सकती हैं, लेकिन जो ईश्वर है ये सब एक ही है। हमें अपनी मति में, अपनी बुद्धि में इस बात को बड़ी दृढ़ता पूर्वक रख लेनी चाहिए। इसी बात को दृढ़ता पूर्वक न रखने के कारण आज एक मजहब दूसरे मजहब के ऊपर, एक पूजा पद्धति दूसरी पूजा पद्धति के ऊपर, और वर्तमान के समाज में ऐसा बहुत कुछ देखने को मिल रहा है जो हमारे बीच में दूरियां बढ़ा रहा है। संतों का सदैव से एक मत रहा है, सबकी एक ही सोच रही है। वो संत जो तत्वज्ञ हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, और जब संत शब्द की बात आती है तो मैं
हृदय के अंदर एक श्रद्धा का भाव जागता है। लेकिन संत कलिग वह आवरण है जो देख लेते हैं जन्म चक्षु से, उसमें इतनी भिन्नताएं हैं कि कभी कभी भ्रमित होने लगते हैं। और अनेक संतों की, कोई शैव है, कोई वैष्णव है, इन दोनों की पूजा पद्धतियां भी अलग अलग है, नाम भी अलग अलग है, इनके वस्त्र आभूषण अलग अलग है। अगर एक व्यक्ति को दोनों का चयन करना हो, दोनों में से एक का चयन करना हो, तो कहीं ना कहीं उसे सोचना पड़ेगा और वो उसे अधिक प्राथमिकता देगा जिस पूजा पद्धति से वो जुड़ा हुआ है, जिसका अभ्यास है, जो बचपन से वो देखता आ रहा है, जो उसके अभ्यास में जो माता पिता के द्वारा देखा गया, सीखा गया, वो उसको अधिक प्राथमिकता देगा। और जिसे देखा नहीं गया, वो कम अभ्यास में नहीं है, तो उसको प्राथमिकता नहीं देगा। अगर भिन्नताएं देखनी है तो वर्तमान में प्रयागराज में महाकुंभ का इस समय चल रहा है। स्मृति में आया, सभी ने अपने न्यूज में सुना होगा, कभी कल रात्रि 8 साढ़े 8 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कुंभ यात्रियों की भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई कि भगदड़ हो गई। और जैसा कि न्यूज में दे रहे, 18 लोग काल कलवित हो गए, मृत्यु हो गई उनकी। इसको ये अनेक ढंग से सोचेंगे, जैसी मेरी सोच होगी उसी प्रकार से पर विचार करेंगे। शासक जी सबसे पहले तो सभी को श्रद्धांजलि, दुखी परिजनों को, उन्हें मन को शांति मिले, उनके परिजनों को, जो उनके परिजन बिछड़ गए हैं। आत्माओं का क्या होगा ये अलग विषय है। आत्माएं अपने कर्मानुसार गति पाती हैं, अच्छे कर्म वाली अच्छे की ओर, और जिनके कई जन्मों के पाप और पुण्य, वर्तमान के जीवन के पाप और पुण्य जिस प्रकार से संग्रहित हैं, उस प्रकार से उनका योग बनेगा। तो अगर ये भिन्नता देखनी है तो आप कुंभ में जाइए, अनेक प्रकार के संत आपको मिलेंगे और सभी अपने अपने मत को श्रेष्ठ बताएंगे। अगर आपके मत को हम श्रेष्ठ नहीं बताते हैं तो आपका मत छोटा नहीं हो जाता है, आपकी पूजा पद्धति छोटी नहीं हो जाती है, क्योंकि आप ही इसी सत्ता को मानते हैं। वो अलग बात है, कोई नजदीक देखता है, कोई दूर देखता है, लेकिन तत्वदर्शी संत हैं जिन्हें इस विराट परमपिता परमात्मा का बोध है और इसी में रमण करते हैं, वो तत्व के संत आपको, जैसा कि पथिक जी महाराज ने अपने पद में लिखा है कि जो पहुंचे हुए संत जन है उनसे पूछो पथ की बातें, जो 12 बाट बीच में है वो लक्ष्य दिखाना क्या जाने। ऐसी भीड़ में हमारे जैसे आडंबरवादी भी घुसे हुए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। शासक जी है कौन संत, एक दृष्टि डाले इस पर। भगवान राम से भरत जी ने पूछा कि प्रभु संत कौन,
तो भगवान कहते हैं कि संतय संतन काय आस करनी अजिमी कुठार चंदन आचरणी अकाटाई परसु मलय सुनु भाई अनीज गुण देत सुगंध बसाई संत असंतन कै अस करनी। कैसी करनी है? जीव कुठार चंदन आचरणी। जैसे कुल्हाड़ी का आचरण क्या है और चंदन का आचरण क्या है? कुल्हाड़ी की करनी क्या है, चंदन की करनी क्या है? अगर आप विचार करेंगे तो पाएंगे कि कुल्हाड़ी का काम है काटना और चंदन का काम है शीतलता और सुगंधि देना। कुल्हाड़ा क्या करता है? काटई परस मलय सुन भाई। कुल्हाड़ा काटने का काम करता है, मलय भी चंदन को आ गया। और चंदन क्या करता है? नीज गुण देता सुगंध बसाई। वो उसका जो निज गुण है वो काटने वाले को भी वही शीतलता और सुगंधि प्रदान करता है। चंदन के काठ पर आप कुल्हाड़े से काटे चंदन के काठ को तो चंदन की सुगंध इस कुल्हाड़े से भी आएगी। जैसे फूल होता है, ये तोड़ने वाले हाथ को भी गंध देगा और रखने वाले हाथ को भी गंध देगा। क्रय करने वाले को भी, विक्रय करने वाले को भी, उस माली को भी सुगंध देगा। इस माली ने उस पौध का रोपण किया है, उसकी परवरिश करी है, उसे फूल देने तक उसकी देखभाल करी, उस माली को भी सुगंधि देगा और जो उसे तोड़ेगा उसको भी सुगंधि देगा। इसके व्यवहार में समानता है। अब ये समानता है, लेकिन भगवान का जो नियम है ये तो बड़ा सच्चा नियम है। आप भगवान कहते तो कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, अपने अपने ढंग से। जो सभ्यताओं से दूर है, वनों में वास कर रहे हैं, वो जो आदिवासी जिन्होंने सड़कें नहीं देखी, वो भी अपने ढंग से, उनकी पूजा पद्धति अलग है लेकिन वो सत्ता एक ही है, इसको पूजा करते हैं। शासक जी, भगवान का नियम क्या है? ताते सुरसी सम चढ़े और जग वल्लभ श्रीखंड और अनल दाह पीटत घन ही परसु बदन यह दंड। चंदन टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन जब बाजार में जाता है तो ऊंची कीमतों पर बिकता है, बल्कि चंदन के नाम से कितनी अन्य लकड़ियां बिक जाती हैं। परिणाम कौन से ले कौन जाता है? कोई पुजारी, कोई पुरोहित, कोई पंडा, कोई साधु, कोई महात्मा, और उन्हें गंगा जल डाल करके केसर कस्तूरी डाल के सिर पर मलता है और कहां चढ़ाता है? देवताओं के मस्तक पर। ताते सुर शीशम चढ़े। और कुल्हाड़े का परिणाम क्या आता है? अनल दाह पीटत घन ही। अनल कहते आग को, दाह कहते ताप को। अग्नि के ताप में कुल्हाड़े को डाला जाता है, उसके मुख को लाल किया जाता है, एक भारी सी वजनदार निहाई के ऊपर रख करके ऊपर से हथौड़े की मार चलती है। दोनों का अपना अपना कर्म है और दोनों का अपना अपना परिणाम। और संत कैसे हैं?
समय अभूतरिपु और विमद विरागी अलोभा मानसी हरसि भय त्यागी। दृष्टि में समानता, और ये बड़ी बात है दृष्टि में समानता आना। क्यों? कि किसी के द्वारा समाज में आपको पोषित किया जाएगा और किसी के द्वारा आपको छला जाएगा। इस स्थिति में आना, कहते हर्ष शोक जाके नहीं बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना सो नर मुक्ता जान। ये गुरुवाणी कहती है, गुरु साहब कहता है सब अभूत, सारी में जितने भी हैं उनकी दृष्टि में बराबर है। रिपु भी मद विरागी, रिपु कहते दुश्मन को, कोई दुश्मन नहीं है। उमा राम चरण रति और विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देख ही जगत और के ही सन कर ही विरोध। भगवान शंकर कहते हैं उमा राम चरण रति, कि जिनकी भगवान के चरणों में रति है, प्रीति है, स्नेह है, लगाव है, प्रेम है, तो उससे तो तीन चीजें निकल जाती है, विगत काम मद और क्रोध। सबसे पहले उनकी कामनाएं समाप्त होती है। तो तुम्हारे मन में अगर कामना है तो गोस्वामी जी की पंक्तियां सिद्ध करती है कि राम से को प्रेम नहीं। हमारी बात नहीं है, अपना मोदी विचार नहीं है, ये गोस्वामी जी कहते हैं उमा राम चरण रति तो विगत काम मद क्रोध। ना कोई अहंकार, हमें तो अनेक प्रकार के अहंकारों में घेरा हुआ है। इतने अहंकार हमारे अंदर हैं। कोई सत्संग को ले लिया है तो उसको भी सत्संग ले लिया नहीं का अहंकार है। कोई धर्म से बहुत सेवा का, उसको धर्म लेने का अहंकार है। कोई शरीर से बहुत सेवा का, तो शरीर से सेवा का अहंकार है। और उसके बातों में, उसके व्यवहार में प्रदर्शित भी होता है विगत काम मद, किसी भी प्रकार कोई मद नहीं। और क्रोध, क्रोध पर नियंत्रण मामूली बात नहीं है। इस शरीर के अंदर वैसे तो पांच हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और ये पांच ऐसे शत्रु हैं, इनके बिना काम ही नहीं चलेगा। भी सोच लो, रचनाकार ने इसको रचा है, उसने पांच डाले हैं, तो कहीं ना कहीं की आवश्यकता भी है। लेकिन किसी की अल्पता और अधिकता, थोड़ा और ज्यादा, ये भारी है। एक प्रसंग आता है, बंद कर दो मोबाइल, बात चली जाओ। सदगुरु भगवान की सत्संग जी कि काम और क्रोध, इनका जब भी फेरा पड़ता है, ये अंशमात्र में तो सुने रहते हैं, जितने भी कभी काम चला, लेकिन कभी कभी इनकी अधिकता जो होती है तो फिर अर्थ का अनर्थ होता है। शासक जी जैसे एक श्रम्य वाटिका, जिसके क्यारी क्यारी में रंग बिरंगे पुष्प हैं, इसके वृक्षों में जो वृक्ष है वो फलों से आच्छादित हैं, चारों ओर श्रम्यता है। हमारा मन देख करके बड़ा प्रसन्न होता है, पुलकित होता है, रुकना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, श्रम्यता का हम आनंद लेना चाहते हैं, उसमें ढूंढना चाहते हैं। ऐसी सुरम्य वाटिका और एक तूफान बन जाएगा, और वो तूफान इतना वेग हो उसमें, जब तूफान समाप्त होगा
तो उसके वेग से उस रत्न वाटिका की जितनी भी क्यारियां हैं, जितने भी वृक्ष हैं, वो सब कैसों में तहस नहस हो जाएंगे। इसी प्रकार जब इस हमारी जो मन की वाटिका है, हमारी जो मन स्थिति है, बड़ी सुंदर है, लेकिन जब कभी काम का या क्रोध का तूफान आता है तो ये पूरी वाटिका नष्ट हो जाती है, परिणाम प्रतिकूल हो जाते हैं। शासक जी, आपने नाम सुना होगा महात्मा कश्यप का। महात्मा कश्यप की 13 पत्नियां थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। 13 कश्यप को ब्याई थी, 27 चंद्रमा को ब्याई थी, एक शिवजी को ब्याई थी। एक दिन दीदी ने, उनकी पत्नी दीदी ने अपने स्वामी महात्मा कश्यप के सन्मुख आकर के अपने काम की वासना को पूर्ण करने के लिए उसे निवेदन किया। और वो क्या कर रहे थे? वो एक यज्ञ का अनुष्ठान किए थे और यज्ञ के विधान के अनुसार उस यज्ञ में संध्या काल में खीर की आहुति देनी थी। सो यज्ञ मंडप से निकल करके रसोई में गए, रसोई में जाकर के खीर को पकाया, पका करके खीर बना करके ले करके हाथ में जा रहे थे पूरा यज्ञ मंडप की ओर, और संध्या काल था। और उसी समय दीदी ने आकर के अपना निवेदन किया कि स्वामी, मेरे मन को काम ने परेशान किया है और आप हमारी काम की इच्छा को पूर्ण करें। तो कहा, देवी, ये संध्या काल है, ये उचित समय नहीं, अनुचित समय है, और ये भगवान भोलेनाथ के भ्रमण करने का समय है। तो कहा, आप भगवान भोलेनाथ की चिंता न करें, एक रिश्ते से मेरे ससुर भी हैं और एक रिश्ते से मेरे बहनोई भी हैं, मैं उन्हें मना लूंगी। कादिनी ने समय अनुचित है, आगे बढ़ गए। तो फिर सन्मुख आई, कहा, स्वामी, आप उनकी चिंता न करें, हमारे काम को हमारे मन को काम ने इस प्रकार से रौंदा हुआ है, जैसे मतवाला हाथी केले की रौस को रौंद देता है, नष्ट कर देता है, इसी प्रकार काम ने हमारे मन को किया हुआ है। आप हमारी वासना की पूर्ति करें। तो एक बार पुनः महात्मा कश्यप ने उन्हें मना किया, लेकिन पुनः फिर सन्मुख आई और कहा, आप हमारे पति हैं और आपका धर्म है कि पत्नी की कामना की पूर्ति करें। अब बेचारे धर्म संकट में आ गए, धर्म संकट में आ गए। तो जो यज्ञ कर्म होता है, ये सतोगुण से होता है। दान होगी, सेवा होगी, तीर्थ होगा, व्रत होगा, पूजा पाठ होगी, ये सब कैसे होंगे? हमारे जो विष्णु तत्व है इससे होती है। और जो खान पान है, संतानोत्पत्ति है, अन्य और रास रंग है, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं रजोगुण से, जो ब्रह्मा जी का अंश है, मेरे अंदर जो ब्रह्मा का तत्व है। और जब भी तहस नहस होता है, बिगाड़ होती है, वो कैसे होती है? जो हमारे अंदर तमोगुण है, शंकर का अंश, तब होता है। सात्विक, राजस, तामस ये हमारे में घटते बढ़ते रहते हैं। शासक जी, जो सात्विक कर्म है उसका त्याग करके राजस कर्म किया, और जब वासना का वो भूत उतर गया तो उन्हें बड़ी लज्जा आई कि हमारे स्वामी जो अपने यज्ञ करने में प्रवृत्त थे, लेकिन हमारी वासना में, हमारे काम में उनको काम करने के लिए, रजोगुणी करने के लिए प्रेरित किया। भाई, काम का भूत जब तक सवार रहता है तब तक अंधा रहता है व्यक्ति, जब काम का भूत उतर जाता है तो लज्जित हुई
जाकर के क्षमा मांगी कि स्वामी हमें क्षमा करें, हमसे बड़ी भूल हुई, मैंने समय उचित न विचारा, मैंने आपके कर्म को नहीं विचारा। आप तो सात्विक कर्म में प्रवृत्त थे, यज्ञ कर्म में प्रवृत्त थे, मैंने काम करने के लिए प्रेरित किया, मैं अपराधी हूं, हमें क्षमा करें। तो गादेवी तूने अक्षम्य अपराध किया है, तेरा अपराध क्षमा के योग्य तो नहीं है, लेकिन तेरे में पश्चाताप की भावना है, पश्चाताप का जो भाव है, तो जा, मैं तुझे श्राप भी देता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं। तेरे कर्म के लिए, तेरे पाप के लिए मैं श्राप देता हूं कि इस वीर से जो संतानें जन्म देंगी वो त्रैलोकी में हाहाकार मचा देगी, समस्त प्राणी जगत त्राई त्राई करेगा। लेकिन तेरे अंदर पश्चाताप की भी भावना है, तो जा, उन्हीं संतानों में से एक की संतान ऐसी होगी तो त्रैलोक्य में तेरे कुल का नाम अमर कर देगी। जानते हो, पहले तो कई वर्षों तक दिति ने उस वीर को अपने गर्भाशय में प्रवेश नहीं होने दिया, लेकिन वो वीर प्रवेश किया तो उस गर्भ से जो संतानें जन्मी, उसे दो संतान जन्मा, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। वो सभी को विदित है, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप ने कितना धर्म के विरुद्ध उत्पात किया, कितने प्राणियों को वध किया, कितने प्राणियों को सताया। लेकिन उसी हिरण्यकश्यप के एक पुत्र के द्वारा, जो कयालु के संसर्ग से हुआ, प्रहलाद, जिसके द्वारा दैत्य कुल का नाम त्रैलोक्य में अमर हुआ, रोशन हुआ। सरस्वती जी कहने का एक भाव कि जो ये काम है, क्रोध है, इनका जब भी फेरा पड़ता है, क्रोध आ जाए, फिर चाहे जो कुछ नष्ट हो जाए, चाहे जितना बिगड़ जाए, क्रोध आ गया तो फिर आ गया। और संदेश होता है, बिगड़ते काम मैं और नाम परायणी और शांति विरति विनीति मुदितायन। विगत काम, कोई कामना न रहे। यही तो बात कही भगवान शंकर ने पार्वती जी से कि उमा विराम चरण रति विगत काम मद क्रोध फिर निज प्रभु मैं देखाई जगत। कोई दूसरा है ही नहीं, निज प्रभु मैं देखाई जगत। हमारी स्थिति बड़ी खराब है, हम अपनी बात कर रहे हैं। कभी कभी कोई तो बहुत प्रिय लगता है, अब कोई हमें खटका करता है। किसी कवि ने कहा कि नैना तुमको पटक देऊं कि चूर चूर हो जाओ और काहू का देख के जरी मरो और काहू का देख जुलाओ। ये जो स्थिति है, ये संतोष स्थिति नहीं है। सब अभूत रिपु विमत विरागी, ये संत के लक्षण हैं। देखना उसे कितने प्रकार के रंग रूप बने बने मिलते हैं। ऐसा मान लो अलग अलग स्कूलों की अलग अलग ड्रेस है, अलग अलग स्कूलों की अलग त्रिवेदी स्कूल है। ये ब्रह्म विद्या का विद्यालय है, यहाँ पे भी विद्या का पाठ पढ़ाया जाता है, ब्रह्म विद्या दी जाती है। तो विगत काम मम नाम परायण शांति विरति विनीति मुदितायन। एक एक चौपाई के जितने भी शब्दकोश हैं जिनका प्रयोग किया गया है, अगर एक एक शब्दकोश को खोलोगे तो कथाओं का भंडार मिलेगा। महीनों कहते हो कथाएं खत्म नहीं होगी। विगत काम मम नाम परायण, पहली बार मन में कोई कामना नहीं है। तो किस पर पारायण है, किस पर समर्पित है, किसके लिए मरते हैं? सिर्फ भगवान के नाम के लिए। और यहाँ तो भगवान के नाम के ऐसी तैसी एक चीज भी मर रहे हैं और मार भी रहे हैं। और कैसे? शांति विरति और विनीति मुदितायन। पहले तो शांति,
शांति हमारे अंदर तभी संभव है जब हमारे विचारों में शून्यता आ जाएगी। जब तक विचार चलते रहेंगे तो शांति संभव नहीं। विचार शून्य मन कैसे बनेगा? और मन तो विचारों का समूह है, अनेक प्रकार के विचार आया करते हैं। हमारे आपको बात है, आज की बात बता में रात में 11:30 बजे सोए होंगे, 12:30 बजे नींद खुल गई और दुनिया भर के विचार चलते रहे, धीरे धीरे 2 बज गए। हम इतना बार बार सुमिरन करें, बिल्कुल ध्यान के जैसा अभ्यास करें कि विचार रुक जाए तो हमें नींद आ जाए। ये विचारों का समूह है। जरा भी चूक हुई तो कहीं न कहीं आप इस सांसारिकता में उलझ ही जाएंगे। विचार चलेंगे, अगर तुम सो भी जाओगे तो स्वप्नावस्था में चले जाओगे, अर्धचेतनावस्था में। जब प्रगाढ़ निद्रा में जाओगे, गहरी नींद में चले जाओगे, खो जाओगे बिल्कुल, तो जो रिलैक्सेशन, जो आपको आराम मिलेगी, शरीर को जितनी भी एनर्जी मिलेगी वो प्रगाढ़ निद्रा की अवस्था में मिलेगी। जैसे गहरे ध्यान में कोई जाता है, समाधिस्थ हो जाता है। तो कैसे साधेगी? जब अपने विचारों की शून्यता कैसे हो। जो योगी है, जो साधक है, उन्हें तरीके पता है, उनका इस्तेमाल करते हैं और अपनी शांति मन में रखते हैं। ये तो संसार तो विविधताओं से भरा है, परिवार विविधताओं से भरा है। हमारे विचार अलग है, आपके विचार अलग है, दोनों का विचारों में समन्वय है, वही शांति है। और जहाँ विचारों का भेद है, मत का भेद है, वही परेशानी है। अब हम कैसे माहौल में जी रहे हैं? जी, शांति विरक्ति, एक होता प्रवृत्ति, किसी प्रवृत्त किसी व्यक्त हो गए। और कैसे होते हैं? मुदिताएं का प्रसन्न चित्त रहना। ये प्रसन्नता आई नहीं, जबरदस्ती में भले हंस रहे हम। किसी का हंसता हुआ कोई है तो हमारे वाले हंस रहे। इतना दुनिया भर का गाड़ी पर लाने हंसी आती ही कहां है? बहुत बड़ा टॉनिक है प्रसन्नता। कोई प्रसन्न चित्त हो, अपने में मगन है, दुनियादारी चल रही चलती रहेगी। विगत काम मन नाम परायण शांति विरत विनीत मुदिता शीतलता सरलता मैत्री द्विपद प्रीत धर्म दयत्री। और ये सब लक्षण बसई जासुपुर जाने उताई संत संततपुर। एकों में कपड़ा माला नहीं बताया। कितने बड़े बाल हो जाए, इतनी बड़ी जटाएं हो जाए, इतनी छोटी वाली कंधी पहनो, ये बड़ी बड़ी वाली पहनो, जो इसी वाली पहनो ना, ई रंग के पहनो, ब्लू रंग के पहनो, कि ऐसा पटका डालो, कि वैसा पटका डालो, कि ऐसे लुंगी लगा दो, इसे चला पहनो ना, कुछ नहीं बताया। ये सब लक्षण बसई जासुपुर जाने उताई संत संततपुर। सामदामनियम नीति नाही डोले अपरसु बचन कब भूनाहि बोले। समदम नियम नीति नहीं डोले। राजा की 4 नीतियां होती है, साम दाम दंड भेद। राजा उन 4 नीतियों का इस्तेमाल समय समय पर जैसी आवश्यकता समझता वैसा करता है। कभी साम से काम लेता है, कभी दाम से काम लेता है, कभी दंड से काम लेता है, कभी भेद से काम लेता है। बाबा जी कहते हैं ज्ञानी की भी 4 नीतियां होती हैं, साम दाम दंड भेद। तो हमारे नियम है, हमारी नीति है, चाहे जिस भी नीति का प्रयोग कोई भी करे, ये हमारा जो नीति है, हमारा नियम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये संत है। हम तो गंगा गए तो गंगा राम, जमुना पहुंचे जमुना दास। तुम मिलो तुम्हारे बड़े दिन, तुम मिलो तुम्हारे बड़े दिन। समदाम नियम अनीति नाही डोले अपरसु बचन कब भूनाहि बोले। परसु कहते कुल्हाड़ा,
हिंसा केवल हाथ से ही थोड़ी होती है, हिंसा केवल हथियार से थोड़ी होते है, वाणी से भी हिंसा होती है। और वाणी की हिंसा ऐसी होती है, एक बार तलवार का मारा घाव भर जाता है, लेकिन वाणी का मारा घाव भरता ही नहीं। साथी जन्म में भूलिवे, चाहे भगवान बन जाए हम ना भूलिवे, वो वाणी का है घाव। सब दम नियम नीति नहीं बोले, और परस वचन कबहू नहीं बोले। पुराने जैसा वचन मत बोलो, किसी को चोट कर जाए ऐसा वचन मत बोलो। गोस्वामी जी कहते हैं वो संत है। अस्तुति निंदा उभय सम, और ममता मम पद कंज। स्तुति और निंदा दोनों बराबर। जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, उसकी मंजिल है, मंजिल की ओर बढ़ रहा है, और मार्ग में कोई अवरोध मिल जाए, कोई गड्ढा मिल जाए, इसमें वो गिर जाए। गड्ढा वो अपमान का भी हो सकता है, गड्ढा वो सम्मान का भी हो सकता है। अगर वो सम्मान रूपी गड्ढे में गिरा तब भी मार्ग अवरुद्ध हुआ, आगे की यात्रा रुक गई, और अपमान रूपी गड्ढे में गिरा तभी आगे की यात्रा रुक गई। इसलिए कैसे रहते हैं, अस्तुति निंदा उभय सम बराबर, और ममता मम पद कंज। उसकी ममता कहीं पर भी नहीं है। जननी जनक बंधु सुतदारा, तद धन स्वर स्वर परिवारा, सबकै ममता ताग बटोरी। उसकी ममता जहां है तहां है। वो शरीर से अभिनय कैसा कर रहा है, कोई सरोकार नहीं, क्योंकि शरीर में, परिवार में तो हमें कर्तव्य कर्म करना ही पड़ेगा। पत्नी है तो पत्नी का धर्म, बहन है तो बहन का धर्म, भाई है तो भाई का धर्म, पिता है तो पिता का धर्म निभाना है। ये तो हमारा जो है ये व्यवहारिक कर्म करे। ममता हमारी काए, प्रीति हमारी काए, ममता मम पद कंज। भगवान कहते हैं कि भरत जी, इसकी मेरे चरणों में प्रीति है। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, अगुण मंदिर सुख कुंज। वो सज्जन मुझे प्राणों के समान प्रिय है, वो गुण के मंदिर, गुण के घर है, और सुख के भंडार है, सुख कुंज। शासक जी, जो ऐसा कोई संत हमें मिलता है, फिर हमारा मार्गदर्शन करता है, और उसके मार्गदर्शन को बड़ी भाग अपनाते हैं, उस पर चलते हैं, तो निश्चित ही हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, आत्मा का उद्धार हो जाता है। आत्मा योनियों में जो जा रही, योनियों में जाने से बच जाती है, और जो इसका उद्गम है, जहां से आत्मा निकली है, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, अपने परमात्मा में विलय हो जाती है। जिसने ये साधना पूरी कर ली, ये सर्वोत्तम उपलब्धि है इस ज्ञान की और इस सत्संग की। रुपया पैसा मिल जाना, परिवार का बढ़ जाना, व्यापार का बढ़ जाना, आपके भवन इत्यादि का बढ़ जाना, जगत में तमाम आपका मत कीरति बतिभूति बलाई, जब जे इज्जत जहां जे का, ये तमाम चीजें, इनकी भी उपलब्धि सात्संगत से ही है। ये सर्वोत्तम उपलब्धि नहीं है, सर्वोत्तम उपलब्धि है आत्मा परमात्मा का योग। ऐसा ही योग हमारे बाबा जी ने कराया है। दास भी प्रयास करता है कि इसी योग हो जाए इस विराट के साथ, और यही संदेश आपको देता है, और यही संदेश जन जन तक पहुंचाने का दास प्रयास कर रहा है। आप सब उसमें सहयोग करते हैं। ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जा रही है, विस्तार होता जा रहा है, नई नई जगह जाके लोगों को ये बात बताने का अवसर मिल रहा है, और उसी प्रक्रिया के चलते हम लोग वर्ष में समागम करते हैं, जहाँ कई जनपदों के कई प्रांतों में एकत्र होते हैं और अपनी अपनी अनुभूतियां व्यक्त करते हैं, और आकर्षित करते हैं आपको इस ज्ञान की ओर, सत्संग की ओर। आत्मज्ञान कैसे हो ये बताते हैं।